अब आप महफूज हैं जनाब कॉक्स, फिक्र की बात नहीं कोई। सुलेमान, मैं इस सल्तनत को तुम्हारे लिए तंग कर दूंगा। इन सूखी टहनियों की तरह तुम्हारी रियासत को जड़ से उखाड़ दूंगा। बड़े मेहनतकश लगते हो। तुम लोगों ने तो बड़ा कारखाना कायम कर लिया है। मुझे उम्मीद है ये कारखाना उस पैसे से नहीं बनाया जो हमने तुम्हें हथियारों के लिए दिया था। हम इस काम में नए नहीं हैं। हम आर्मेनियाई 5 सदियों से इस सरजमीन पर तिजारत कर रहे हैं। फिक्र मत करें। आपका दिया गया सोना इन हथियारों पे खर्च हुआ है। तुर्कों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्हें तिजारत की समझ ना होने की वजह से ये काम तुम लोगों को सौंप दिया। इसीलिए आप हमारे साथ मिलकर रियासत कायम करने का खौफ देखते हैं। अगर तुर्क ये काम जानते होते तो इस धरती की औलाद जिसने कभी सूरज गुरूब होता नहीं देखा और हमारे साथ काम ना करते। चलो। जल्दी करो, डॉक्टर साहब नाराज। देखा, तुम्हारे साथी तुम्हें छोड़कर भाग गए और तुम अभी भी कोक्स को बचाना चाहती हो। बताओ, कहां है वो? मुझे लगता है वो भाग गया है। और क्या बताऊं? आराम से लेफ्टिनेंट, आराम से। मत भूलो कि तुम एक खातून से मुखातिब हो। ये कोई खातून नहीं, इब्लीस है ये औरत। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें एक खातून से बात करने का सलीका नहीं है। तो मेरे सिपाहियों की गुस्ताखी माफ कीजिएगा। बस यहां पर आप जैसी खूबसूरत खवातीन की मेजबानी का शरफ बहुत कम मिलता है। कोई ताज्जुब नहीं। मुझे तो इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं अब तक सलामत हूं। और मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि आप कोई अंग्रेज जासूस हैं। हम तो आपको मकतब की उस्तानी के तौर पर जानते हैं। वो ही हूं। मेरा पेशा पढ़ाना है। तो क्या बच्चों को ये सब पढ़ाती हैं आप? सल्तनत पे अफरा तफरी कैसे फैलाई है? जालिम बनने के क्या कवानीन हैं? एक तुर्क सिपाही को कैसे शिकस्त देनी है? आपका काम काफी मुश्किल होगा। असल में ये मुश्किल काम आपका है।
मालूम नहीं आप मुझसे क्या सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा अरसे नहीं रहूंगी, इस बात का यकीन है। तो फिर जाने से कबल एक कप हमारी चाय पीती जाए। खालिस अंग्रेजी चाय है। बहुत शुक्रिया, चाय अच्छी है। लगता है आपको चाय रास नहीं आई। क्या हुआ है आपको? जहर है। सही पहचाना, जहर। ऐसा जहर जो मुंह से खून निकलवा दे, फेफड़े खून से भर जाएं। पहले मैदा फटेगा, फिर कुछ ही लम्हों में आपके अंदर मौजूद सब कुछ बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका दरियाक मौजूद है मेरे पास। तुम्हारे लिए और तुम्हारे जैसों के लिए इस सल्तनत में एक लुकमा भी चैन से खाना बिला खौफ व खतर, पानी का एक घूंट भी पीना हराम है। तो अब बोलो, अगर विक्टोरिया मोहतरमा बोल पड़ी तो हमें हर जगह तलाश किया जाएगा। जो मंसूबे मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे, उन सबको बर्बाद होकर अपने खिलाफ जाते देख रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जिसके माहिर हैं। लड़ेंगे हम, हर मैदान जंग को खून में तब्दील कर देंगे। हम सदियों से इस जंग के मुंतजिर हैं। बस फिर मैं मजीद गुफ्तगू नहीं चाहता। अब बातों का वक्त नहीं, कार्रवाई शुरू करो बिना वक्त को जाया किए। कुस्तुनतुनिया की जिन गलियों में तुर्क सालों से अपने कदम जमाए बैठे हैं, मैं वहां खून की नदियां देखना चाहता हूं। खून की नदियां, खून की। तुम लोगों ने अपने ख्वाबों के लिए हमसे मदद मांगी और हमने की। अब ये जंग का वक्त है, जब हम सरहद पर उनकी फौज से निमट रहे होंगे। तुम लोग शहर के अंदर नई सरहदें कायम करोगे, तबाह कर दोगे। फतह के मुंतजिर आर्मीनियाई नौजवान आग लगाने के लिए दौड़े चले आएंगे। जनाब, सेस्ते आए हैं। आने दो उसे। कहां रह गए थे तुम? अब सूरत हाल पहली जैसी नहीं रही। यहां आना इतना आसान नहीं था। विक्टोरिया जिंदा है?
मुझे भी जहर का तिर्याक दो। पहले तुम्हें बोलना पड़ेगा, उसके बाद मिल जाएगा। क्या चाहते हो? कोक्स कहाँ है? तुम लोगों ने हथियार कहाँ छुपाए हुए हैं? तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है विक्टोरिया। बस कुछ ही लम्हों बाद तुम्हारे फेफड़ों को ऐसा नुकसान पहुंचेगा जिससे कोई वापसी नहीं, और तुम मर जाओगी। दर्द सहते सहते मर जाओगी। बताओ अब। ये तो फिर बताऊंगी। पहले तुम बताओगी कोक्स कहां है? कहां है? कोक्स गोल्डन हॉर्न के कारखाने में छुपा हुआ है। अब दे दो मुझे ये तिर्याक। ये तो मीठा है। शरबत है, खालिस फालसे का शरबत है। अच्छा लगा तुम्हें? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मकतब के तालिब इल्मों को अब इस यादगार वाकये के बारे में भी बताना, अगर यहां से निकल जाओ तो। शरबत। शरबत। विक्टोरिया अभी तक जिंदा है। विक्टोरिया जिंदा है अभी तक। इसीलिए अभी आप खतरे में हैं। बदकिस्मती से आपको इसके एतराफ के मुताबिक कार्रवाई करनी होगी। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बोल पड़ेगी या नहीं। सुलेमान अस्करी यकीनन ये जगह ढूंढ लेगा। आपको जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। क्या कहा? मैंने कहा आपको जल्दी से निकलना होगा। हम हालात जंग में हैं। सरहद नहीं छोड़ेंगे, इनसे यही लड़ेंगे। अगर वो यहाँ आए तो उन्हें यहीं दफना देंगे। काश इतनी जहानत और बहादुरी बाजार में भी दिखाई होती तो आज ये नौबत ना आती। उम्मीद करता हूं कि तुम खुद आओगे सुलेमान। सुलेमान इस वक्त जोश में है, यकीन रखें कि वो खुद ही आएगा। तो फिर ठीक है, जल्दी तैयारी करो, जल्दी करो। अब हम क्या करेंगे कॉक्सदार? जिसके माहिर हैं हम कुस्तुन दुनिया में आग लगा देंगे। अब जबकि वो खुद हम तक आ जाएंगे तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे ख्वाबों के लिए जंग लड़ने का वक्त आ गया है। हम पहली सरहद यहां खोलेंगे। ये हथियार मौत का खेल और खून बहाना यहां से शुरू करेंगे। उस्मानी फौज के हर फौजी की मौत हमारे लिए फतह होगी। आओ सुलेमान, आओ, अपने जहन्नुम में आओ। क्या हो? काफी परेशान लग रहे हो मुझे। लगता है रोमियो ने तुम्हारी कश्ती जला दी।
बाबा आपने क्यों जहमत की? मुझे भूख नहीं है। क्या मतलब भूख नहीं है? दरहाना शोरबा ताकत देगा। चलो खाओ। क्या मेरा पैर ठीक हो जाएगा बाबा? यखनी पी नहीं रहे और मुझसे कह रहे हो कि बाबा पैर ठीक हो जाएगा। खाओगे नहीं तो ये मुश्किल है। चलो पियो इसे। शाबाश। बस सेहतियाब हो जाओ मेरे भाई। जल्द सेहतियाब हो जाओ। सेहत दे अल्लाह। शुक्रिया। तुम्हें कुछ हो जाता तो अपने आप को माफ नहीं कर पाता मैं। तकदीर में यही था हमारी। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। हमारे अजीम जंगजुओं, आज के दिन अपने तमाम आर्मीनियाई भाइयों का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। आज ख्वाब पूरे होने की रात है। तैयार हो जाओ, आज रात हम सब जान देंगे। अपने ख्याल को हकीकत बनाने पर तुम्हारा यकीन। बहादुरों की तरह लड़ो। जितने तुर्कों को मार सकते हो मारो, तबाह कर दो तुर्कों को। अब कारखाने के इर्द गिर्द फैल जाओ। हर कोने में हमारे आदमी मौजूद हो। छत पर भी अपने बंदे खड़े कर दो और तुम में से हर कोई हवा की तरह तेज और समझदारी से काम लेगा। जाओ अपनी जगह ही संभालो। कोक्स, मैंने कहा था ना सुलेमान अस्करी को हल्का मत लेना। वो मुमकिन जाल के मुताबिक ही हरकत करेगा। अगर सुलेमान अस्करी इतना ही समझदार है तो उसके करीबी साथियों में से एक मेरे पास आकर मेरी मदद क्यों कर रहा है? जाबिर, जाओ और मेरी मुलाकात की जगह पर मेरा इंतजार करो। ये कौन है? रुको, नकाब हटाओ। दोस्त मैं तो सामान लेकर आया हूं। दरवाजा खोलो। लाए क्या हो? यहाँ करीब आओ। ये जो लिबास तुमने पहना हुआ है और ये जो बंदूक दिखा रहे हो, हत्ता कि जो खाना भी तुम खाते हो, वो लेकर आया हूं। अब हटो मेरे सामने से। या फिर यारवंत साहब को बताओ कि तुम उनके आदमी को अंदर नहीं आने दे रहे। माफी चाहता हूं, लेकिन संदूकों का मुआयना किए बगैर अंदर नहीं जा सकते हो तुम लोग। ये काम बहुत लंबा है। यारवंत साहब को बुलाएं आप। ठीक है, खोलो दरवाजा और जाने दो। जाने दो इसे।
ये बात अपने जहन में रखना कि कोक्स ने विक्टोरिया के मुंह खोलने के डर को जहन में रख के मंसूबा साजी की होगी। आपका जो हुक्म। क्या हमने उस्मानिया दस्ते में से किसी को रखा है? कोई और नहीं रखा है कमांडर। सिर्फ न्याजी के होने से फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों लड़के भी हमारे साथ जाएंगे। आपका जो हुक्म। बात सुनो, जाओ और यारबंद साहब को जाकर बताओ जिस तरसील का इंतजार था वो आ गई। खुदावंद, आया सोफिया में दोबारा घंटी की आवाज सुने और इस सरजमीन पर दोबारा सलीब नस्ब करने में हमारी मदद कर। यहां इंतजार करो। एक तरसील आई है जनाब, गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, लेकिन वो यारबंद साहब से मिलना चाहते हैं। आखिरकार हम मिलेंगे सुलेमान, मिलेंगे। अब वक्त आ गया है, आप किसी महफूज जगह पर चले जाएं। ये जगह जहन्नम में तब्दील होने वाली है। मैं उनसे जाकर निमटता हूं। नहीं यारवत, मैं यहां जंग करने आया हूं। जहन्नुम में भेज दूंगा सबको। लाओ, मुझे दो। तो मुझसे मिलने की ख्वाहिश थी? एहतियाती तदबीर जनाब, आपकी खैरियत पता करना चाहता था हाल में होने वाले वाकयात की वजह से। तुम्हें मेरा ख्याल था, सुनकर अच्छा लगा। हमला करो! हमला! हमला!
इस तरफ कोक साहब। कोक्स, बाहर निकलो। बहादुर आर्मीनियाई नौजवान, ये सरजमीन तुम पर तंग कर देंगे। तुम जो चाहो वो कर लो। ना तो तुम, ना ही अनवर अजीम आर्मीनियाई के ख्वाब की रुकावट नहीं बन सकते। देखो वहां बम है। मैंने आपसे कहा था ना कि सुलेमान अस्करी को कम मत समझिएगा। बकवास बंद करो। ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो। खुशामदीद कमांडर। शुक्रिया हसरफ पहलवान। क्या सूरत हाल है? सुना है जख्म गहरे हैं। ठीक नहीं है वो। अल्लाह से उम्मीद छोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन टांग काफी जख्मी है, काटी भी जा सकती है। आप परेशान मत होइए, अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती। खैर होगी इंशाल्लाह। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? कुछ देर पहले मुकम्मल हुआ ऑपरेशन, मुश्किल से जागा है काफी। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे दोस्त हो जाबिर। जब तक हमारा मकसद एक है, हम दोस्त ही रहेंगे। तुम्हारी खिदमत का शुक्रिया, मगर अफसोस है मुझे, हमारी दोस्ती जाहिर होने का खतरा है।
सुलेमान अस्करी बहुत जल्दी इस बारे में जान जाएगा। और मैं ऐसा खतरा नहीं लूंगा। माफ करना जाबिर। अरे जल्दी करो, डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे। उठने की जरूरत नहीं है, लेटे रहो। खुशामदीद कमांडर। खुशामदीद कमांडर। मेहमद, तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। यकीन करो, बहुत बड़ा कारनामा। तुमने अपनी जान खतरे में डाल के जिस औरत को पकड़ा है वो हमारी दुश्मन है, जिसे पकड़ने की कोशिश हम एक अरसे से कर रहे थे। तुम्हारी वजह से हम सांपों का ठिकाना ढूंढ के उनका सर कुचल सके। वतन के किसी काम आना मेरे लिए खुशी का बायस है। जैसे ही मेरा पैर ठीक हो जाएगा मैं तरबियत शुरू कर दूंगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जरूर। पहले तुम मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाओ, फिर तुम आकर अपने दस्ते में शामिल हो जाना। इंशाल्लाह मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा कमांडर। उस्मानी दस्ते में शामिल होने के लिए मैंने सख्त मेहनत की है। अब मैं हार नहीं मानूंगा। सब्र रखो बेटा, सब्र। अब हमें आप इजाजत दीजिए हसरफ पहलवान। आइए मैं आपको छोड़ दूं। शुक्रिया आने का। शुक्रिया। हसरफ पहलवान, मेहमद जैसे नौजवान को देखकर हमें एक उम्मीद नजर आती है। उसके जैसे जवां मर्द नौजवान की बदौलत ये वतन अपने पैरों पर खड़ा है। दुश्मन के हमले पर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। इंशाल्लाह कमांडर, इंशाल्लाह। ये कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इस हालत में मेहमद को उस्मानिया दस्ते में शामिल करना मुमकिन नहीं है। इसका ना तो उसे फायदा होगा और ना ही हमें कोई फायदा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कमांडर, दुरुस्त कहा है। ये खबर सुनाना उसे उसकी टांग कटने से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। मेरे ख्याल में मेहमद में इसे बर्दाश्त करने का हौसला मौजूद है हुस्रो पहलवान। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगरचे हम मेहमद को उस्मानिया दस्ते में शामिल नहीं कर सकते, उसके बदले हम उसके भाई सईद को उस्मानिया दस्ते में शामिल करेंगे। ये उन दोनों के लिए हौसलामंद होगा। ये खुशखबरी आप सुना दीजिएगा। ठीक है, एक दफा फिर नेक ख्वाहिशात। आपका बहुत शुक्रिया कमांडर। वतन को बचाने का ख्वाब देखने वाले, वतन के सिवा किसी चीज की चाहत ना रखने वाले, तुम फिर तकदीर को हरा दोगे, जरूर हरा दोगे। टांग का मसला वैसा नहीं है जिसका मुझे बहुत डर था मेरे भाई। वही है जिसका तुम्हें डर था। मुझे बताओ अगर जानते हो कुछ। तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा। डॉक्टर ने कहा है कि तुम दोबारा कभी नहीं चल सकोगे, और अगर चल भी सके तो लंगड़ा कर चलोगे मेरे भाई। शायद टांग भी काटनी पड़ जाए।
बोलो झूठ है ये, झूठ है। बताओ मुझे कि ये झूठ है ये। बाबा कह दे कि ये झूठ है। मेरे बेटे, बाबा सब कह ठीक दे हो ये जाएगा, झूठ फिक्र है। नहीं करो। बाबा नहीं, कह दे झूठ बेटा, है। हौसला करो, ठीक हो जाओगे तुम। बाबा कह दे कि ये झूठ जाओगे तुम फौज में। बाबा मुझे चलना होगा बाबा। नर्स को बुलाए। मैं सिर्फ चाहता था ये हकीकत जान ले। क्या किया तुमने? जाओ यहाँ से। यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए। ऐसे बस पर। जी ठीक है। ध्यान से जरा। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें नौजवान, आराम से। बाबा ये क्या हो गया? ठीक हो जाएगा। जाऊंगा मैं। जरूर जाओगे। कह दे कि ये टांग नहीं कटेगी। कह दे कि मेरी टांग नहीं कटेगी। करो तुम, फिक्र नहीं करो। कह दे कि नहीं कटेगी। अल्लाह बहुत नहीं बड़ा कटेगी है। टांग मेरी। कह दे बाबा, कोई नहीं काटेगा मेरी टांग। मैं वतन की हिफाजत करूंगा। मुझे आपकी रोशनी की जरूरत है। तुमने कब अपनी रोशनी खो दी बेटा? 1453, एक अरसा कबल। वो दिन, उस दिन हम सब तारीकी में डूब गए थे। इस अंधेरे में से हम सिर्फ अपनी रोशनी बांटकर ही निकल सकते हैं। मेरे साथ आओ बेटा। ये खुदा का घर है मेरे बेटे, आप यहां महफूज हैं। अपने ही आबा अजदाद की बनाई गई इमारत को एक अजनबी के तौर पर देखना कितना अफसोसनाक है। चूहे की तरह छुपने के बजाय आया सोफिया में घंटी बजाकर खुदा से दुआ करता तो कितना अच्छा होता। खुदा हर जगह मौजूद है, हर जगह है, लेकिन इस वक्त यहां पर नहीं है यकीनन। पादरी साहब, मेरी मदद सिर्फ आप कर सकते हैं। मेरे पास आए होते इसका मतलब तुम्हारा काम वैसे नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। यारवाद और उसके बहुत से सिपाही मर चुके हैं। सुलेमान को कुस्तुनतुनिया में हराना अब मुमकिन नहीं। मैं उसे कल क्या में रोकूंगा? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हथियार, सोना और लड़ने के लिए आदमी। इन सब कामों में मुझे कुछ वक्त लगेगा, और दुआ करने के लिए भी मेहरबानी करके यहां से बाहर मत निकलना। किसी सूरत बाहर नहीं निकलना। चूहे की तरह छुपने का सब्र नहीं रहा। जल्दी करें।
ये खबर मैं इस्तांबुल के खूबसूरत मंजर को देखते हुए लिख रही हूँ। यहाँ के हालात वैसे नहीं हैं जैसे अमेरिका में बैठकर नजर आते हैं। उस्मानियों ने बल्कान में बहुत से इलाके गंवाए और शिकस्त खाई। रूसी बंदरगाहों पर हमले करके और एक नई सरहद पर जंग शुरू करके तुर्कों ने अपना इंतखाब कर लिया है। उस्मानियों की इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए आर्मीनियाई और रोमी ने उनके दुश्मनों का साथ देते हुए आजादी का शोर मचाना शुरू कर दिया है। गलियों में रोमी और आर्मीनी नौजवानों की बगावत की वजह से अफरा तफरी है। तुर्क नौजवानों का जोश इस आग को मजीद भड़काता हुआ नजर आता है। आज मैं जिस मुहिब्बे वतन तुर्क नौजवान मेहमद से मिली, उसके जैसे हजारों नौजवान अपने मुल्क की खातिर जान देने को तैयार हैं। वो अपनी निजात सरहद की तरफ लपकने और अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला करने में देखता है। तुर्क एक दूसरे के मजीद करीब आ रहे हैं। ये अब उनके लिए बका की जंग बन चुकी है। ऐसा लगता है कि जंग तो अभी शुरू हुई है। भाई क्या साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है खुदा का। किस्मत अच्छी है। तुम्हारे भाई ने वो कारनामा सर अंजाम ना दिया होता तो अस्करी साहब तुम्हें कभी नहीं रखते। तैयार हो जाओ। उस्मान बटालियन के बहादुर सिपाहियों, वक्त आ गया है। मेवलूद तैयार हूं कमांडर। ए अल्लाह हमारे दिल में ईमान भर दे। ए अल्लाह हमारे दिल में ईमान भर दे। मजहब और वतन पर जान भी कुर्बान। मजहब और वतन पर जान भी कुर्बान। मेरा सुल्तान, मेरा मालिक, मेरा सुल्तान, मेरा मालिक, उन्हें जिंदगी अता फरमा। उन्हें जिंदगी अता कर। उनकी हमेशा मदद फरमा। उनकी हमेशा मदद फरमा। हमारा मकसद फतह शहादत है। हमारा मकसद फतह शहादत है। हमारा दीन वफादार और खिदमतगार चाहता है। हमारा दीन वफादार और खिदमतगार चाहता है। वतन हमारा बाप, जमीन हमारी माँ है। वतन हमारा बाप, जमीन हमारी माँ है। हमें इसमें रहना नसीब कर या रब। हमें इसमें रहना नसीब कर या रब। इसे पाक कर दे या रब। हमें इसमें रहना नसीब कर या रब। मेरा लहराता झंडा हिलाल। मेरा लहराता झंडा हिलाल। एक का रंग सब्ज, दूसरे का लाल। एक का रंग सब्ज और दूसरे का लाल। हम दुश्मन से उसका इंतकाम लेंगे। हम दुश्मन से उसका इंतकाम लेंगे। उसकी इज्जत पे हमें कुर्बान कर या रब। 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 हमारे भाई वतन के लिए हुए हैं शहीद। अपने वतन के लिए हुए हैं शहीद। उनके आतिशदान रोशन रहे। उनके आतिशदान रोशन रहे। या रब शहीद को गम मत देना। या रब शहीद को गम मत देना। उसकी नस्ल को खत्म मत करना। उसकी नस्ल को खत्म मत करना। हमारे कमांडर अफसर और हमारे बाप, हमारे कमांडर अफसर और हमारे बाप, सार्जेंट और हमारे जंगी भाई, हमारे कवानीन के मुहाफिज, हमारे कवानीन के मुहाफिज, फौज की तरतीब कायम रख अल्लाह। हमारी फौज की तरतीब को कायम रखे अल्लाह। परचम को बुलंद करते या रब। हमारा परचम बुलंद कर या रब।
हमारे मीनार नेज़े और गुंबद ढाल हैं। हमारे मीनार नेज़े और गुंबद ढाल हैं। मस्जिदें हमारे मोर्चे और मोमिन हमारे सिपाही हैं। मस्जिदें हमारे मोर्चे और मोमिन हमारे सिपाही हैं। ये मुबारक फौज दीन की पासबान। ये मुबारक फौज दीन की पासबान। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू